नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा पड़ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार की राजनीति अभी चल रही है और इस राजनीति के बीच में कहां एक तरफ हिंदुत्व की लाइन खींची गई थी, कहां दूसरी तरफ उसके पैरेलल जाति की लाइन खींचने की कोशिश शुरू हुई और वहीं जाति जनगणना की मांग शुरू हुई। कमंडल बनाम मंडल की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशें देश में शुरू हुई और इन तमाम बातों के बीच अब तो बात उपजाति पर आ गई। जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच जो वाक युद्ध हुआ, जो बयानबाजियां हुई, जिसके भीतर जीतन राम मांझी ने गरेरी शब्द का प्रयोग किया, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी के जाति पर भी सवाल उठाया कि क्या वो भी उसी जाति से आते। इस भारत देश के अंदर, पूरी दुनिया के भीतर जाति से ऊपर इंसान है, धर्म से ऊपर इंसान है। लेकिन अब तो बात तो पहले धर्म की शुरू हुई, जाति की शुरू हुई, अब तो उपजाति तक बात आ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी ने जो बहस शुरू किया, क्या वो बिहार सेंट्रिक होता है? क्या वो बिहार से केंद्रित होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है। अगर उस स्क्रिप्ट को पर अगर एक पल के लिए नजर डाले तो कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार केरल से जो बात संघ की बैठक से निकल करके आई कि जाति जनगणना के विरोध में संघ नहीं दिखा और अब जो तैयारी अंदर खाने चलने की जो बातें बाहर आ रही है, उससे जीतन राम मांझी के बयान के बाद उसको सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में लाने की माहौल क्रिएट करने की बात तो नहीं हो रही। क्या यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का कोई हिस्सा तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि अखिलेश यादव, बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इन सब को घेरने के चक्कर में, इनकी राजनीति को कॉर्नर करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार संघ और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को ही खत्म कर। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे मौके पे कि जिस मकसद से जो कमान से तीर निकाला जाता है, वो तीर उल्टा और ज्यादा प्रभावी होकर के। कई बार सियासत के भीतर ऐसा होता है कि दाव उल्टा पड़ जाता है, चालें उल्टा पड़ जाती है, और ये दाव उल्टा नहीं पड़े। दरअसल बात यह है कि जब से जाति जनगणना की बात देश के भीतर शुरू हुआ, नीतीश कुमार ने बहस शुरू किया, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को पूरे देश भर में पहुंचा दिया। उसके बाद की परिस्थिति जो पैदा हुई इस देश के भीतर, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तरफ से जाति की जगह उपजाति जनगणना की बात शुरू हो गई। और उपजाति गणना की बात शुरू करने के पीछे का मकसद क्या होता है? बिहार के भीतर तो 215 क्लस्टर बना, 215 अलग अलग जातियां हैं, 215 अलग अलग खांचे बनाए गए, तमाम सारे धर्म के लोग उसमें थे, सबको मिलाकर के 215 खांचे तैयार किए गए। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी अपना हिंदुत्व संभाल नहीं पाई। तो क्या इस भारत देश के भीतर 50,000 क्लस्टर जब बनेंगे, क्या उसके भीतर हिंदुत्व बचेगा भारतीय जनता पार्टी का? यही हुआ मौजूदा वक्त में बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो गैम्बल करने की सोच रही है, कहीं उसके लिए वह वाकई कहीं बड़ा खेल न बन जाए, कहीं बहुत बड़ा गैम्बल न साबित हो जाए। दरअसल जाति जनगणना की बात जब इस देश के भीतर शुरू हुई तो बिहार के भीतर उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बहुत जोर शोर से भी मुद्दा उठाया था उपजाति जनगणना का, कि जाति के साथ साथ उपजाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना नहीं, उपजाति गणना। और वो खुल करके इस बात पर बोल भी रहे थे कि वैसे में तो बहुत जाति हैं, 20 जाति, 65 जाति, कितनी जातियां। कोई ये भी कहते थे कि उपजाति जनगणना होगी तो नीतीश कुमार की जो जाति है, उपजाति है सॉरी, उनके गृह जिले में ही सबसे कम हो जाएगी। तो क्या इसी मानसिकता से जीतन राम मांझी, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की भाषा ज्यादा बोलते हैं, जानबूझ करके लालू प्रसाद यादव को गरेरी शब्द के साथ जोड़ करके देखना, ऐसा कहना, ये कौन सी राजनीति है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है? सभी को मालूम है कि जीतन राम मांझी कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं है यूपी वाले, जो एक साथ 50, 100, 65, 70 जातियों के नाम एक सांस में बोल देते हैं। कई जिलों के नाम एक सांस में बोल देते हैं। कोई यूपीएससी पीसीएस की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी इतने जिलों के नाम एक सांस में नहीं बोल पाता होगा शायद, जिस ढंग से ओम प्रकाश राजभर बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सैकड़ों जातियों के नाम वो एक सांस में बोल देते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे लोग पहाड़ा याद करता है बचपन में, जैसे हम लोग याद करते थे उस समय में, बचपन में जब लोग जिलों और जातियों के नाम लोग याद करते हैं, वैसे ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं।
लेकिन उपजाति जनगणना का ये बात करने वाले लोग कहीं ना कहीं उपजाति का जो एजेंडा है, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को कहीं आगे तो नहीं लेके जा रही है। दरअसल इस पूरे राजनीति के पीछे का खेल को समझिए। बहुत मुश्किल से, काफी प्रेशर में, और लोकसभा चुनाव 2024 में एक मुद्दा बनता हुआ दिखा जाति जनगणना, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी अब जाके थोड़े थोड़े सॉफ्ट हुआ है कि अब जाके जाति जनगणना कराई जा सकते हैं। संघ के बैठक से जो गोल मटोल बातें निकल करके आई, न समर्थन न विरोध, कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बातें बताई गई। आखिरकार इस भारत देश के भीतर किसी मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने में हर्ज क्या है? जब तक मुद्दा राजनीतिक नहीं होता तब तक उसका समाधान और निर्णायक मोड़ पर पहुंचता क्या हो। और ऐसे में सियासत कोई खराब चीज तो है नहीं कि किसी भी मुद्दे का राजनीतिक सियासत इस्तेमाल ना हो। जब तक सियासी इस्तेमाल नहीं होगा तब तक वो मुद्दे अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे। दरअसल संघ के लोग राजनीति में यकीन नहीं करते, क्योंकि राजनीति होगी तो स्वस्थ होगी, राजनीति होगी तो राजनीतिक मापदंडों का, मान मर्यादाओं का पालन करना होगा। लेकिन थॉट के दीक्षा से निकले हुए लोग, गैर बराबरी के प्रभाव को बढ़ावा देने की मानसिकता से उपजी हुई पूरी की पूरी जमात, उसको राजनीति और राजनीतिक इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत घनघोर अपराध करने कोई जा रहा हो, इस तरह की बातें सामने आती। खैर, जाति जनगणना के पीछे जो काफी गंभीरता से चाल चलने के पीछे की जो खबर होती है, उसके पीछे की पूरे स्क्रिप्ट को समझिए। हमें नहीं पता कि लालू प्रसाद यादव की उपजाति क्या है, क्या वाकई वो गिरिडीह समाज से आते हैं, यादव समाज के पीछे उपजाति में गिरिडीह आता है कि नहीं आता, नहीं पता। मुझे नहीं पता बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उपजाति क्या है, मुझे नहीं पता है कि अखिलेश यादव की उपजाति क्या होती है, मुझे अपना खुद का उपजाति नहीं मालूम कि क्या है। लेकिन आज की तारीख में उपजाति की जो बातें चल रही है भारतीय राजनीति के भीतर, दरअसल जिस प्रकार से जाति के भीतर अंदर खाने उस कवायद जो चल रहा है, और उसके पीछे की और जो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में करने का कवायद है कि कोई भी राजनेता अपनी जाति के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन इतना ही बड़ा यह सत्य है कि जाति जनगणना के बाद थोड़ी बहुत अगर सांप्रदायिक राजनीतिक के स्कोप अगर बच भी सकता है, तो उपजाति गणना के बाद वह स्कोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सवाल उठता है कि कहां 5,000 जातियों की काउंटिंग, 5,000 करें, कहां 5 लाख उपजातियों की काउंटिंग। फिर कौन इस देश के भीतर बचेगा हिंदुत्व की राजनीति करने वाला? कौन बचेगा असदुद्दीन ओवैसी के पीछे खड़ा होकर के बातें करने वाला? कोई नहीं बचेगा। सब अपने अपने उपजाति के हितों को देख करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो क्या बिहार के भीतर आमतौर पर यादव की बात होती है? तो मोटे मोटे तौर पे जैसे हमने समझा, परखा कि कृष्णौट, मजरौट, गोरिया, गरीरी, मोटे तौर पर 4 जातियां पाई जाती है, उपजातियां यादव समुदाय की। और इसमें सबसे कम जनसंख्या गरीरी वर्ग का होता है, इसीलिए शायद जीतनराम मांझी लालू प्रसाद यादव को गरीरी समाज से जोड़ते। और कहीं ना कहीं आपकी संख्या बहुत कम है, इसका एहसास दिला। और ये किसके इशारे पे होता है? ठीक इसी प्रकार से देखे तो नीतीश कुमार की क्या उपजाति है, नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति करने की, उसके उपजाति के नाम पर राजनीति करने का एक अलग मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की क्या उपजाति है? तमाम सारे लोगों की उपजाति। खैर, हर किसी को एक अलग अलग खांचे में फिट करेगा। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग, जब उनकी भावनाएं आहत होती है तो सीधे सीधे बात जाति पर आ जाती है, आपने देखा होगा। तो फिर देश की आम जनता का क्या कहना? देश के सर्वोच्च 3 पदों में से एक, दूसरे नंबर के सर्वोच्च पदों पर, प्रधानमंत्री से भी ऊंची पदों पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए, उनके भीतर अगर वो बात जब आ जाती है, आपने देखा होगा, तो फिर देश की आम जनता कहां से अपने आप को बचा पाएगी जाति जनगणना, उपजाति जनगणना के बीच? जो जाति आसानी से हिंदू हो जाते हैं, जो जाति आसानी से राजपूत, जाट, ब्राह्मण, गुर्जर, शेख, पठान, कुछ भी सब हो जाती है, वो जनता जब उपजाति की काउंटिंग होगी, कैसे अपने आप को बचा पाएगी? और कैसे ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का हिंदुत्व चले? ये पूरी कवायद यही होती है कि लालू प्रसाद यादव के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार के भीतर, उसको एक उपजाति के
खांचे में फिट कर दो और सबसे मजबूत जो जाति होगी संख्या के मामले में उस उपजाति से अपने पार्टी में नेता पैदा कर दो। ठीक यही कोशिश उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हो सकती है, ठीक यही कोशिश नीतीश कुमार के साथ हो सकती है, ठीक यही कोशिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो सकती है, यही कोशिशें अशोक गहलोत के साथ भी हो सकती है कि एक खास जाति समुदाय के बदले एक खास उपजाति के खांचे में फिट करके उनके मास अपील को कम कर दिया जाए। मास अपील को कम करने का मतलब यह होता है कि इससे हिंदुत्व की, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हिंदुत्व की पॉलिटिकल लाइन की बहुत मास अपील कम हो जाए। ये बहुत बड़ा मुगालता हो गया, क्योंकि इस मुगालते से राजनीति साधने की कोशिश में अब तक लोगों को निराशा ही आने लगी। बीपी सिंह ने भी जो किया था, फसल भले ही दूसरों ने काटी, बीपी सिंह को नहीं मिला, लेकिन जो सियासत उसके बाद के दौर में दूसरे लोगों ने किया, अर्जुन सिंह ने किया, वो फसल भी उनको नहीं मिला। जाति जनगणना की राजनीति जो बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, उनका फायदा उनको नहीं मिलेगा। लेकिन तय मानिए जो जाति जनगणना की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को मिलेगा, इस बात की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा। लेकिन उप जाति जनगणना की जो राजनीति, संघ परिवार जो अंदर खाने रणनीति बना रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसके भीतर जो एक बहुत बड़े राजनीतिक दांव पेच के तौर पर, एक टूल किट के तौर पर अपने इसको सामने लाना चाहती है देश के, कि मंडलवादियों के सामने अल्ट्रा मंडलवादी बन जाना, दिखाने की प्रयास करना, वो दांव दरअसल दो धारी तलवार जैसी होती है। और दो धारी तलवार की पहली झलक जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव के बीच जो बयानबाजियां हैं, उस बयानबाजियों के माध्यम से सामने आती है। दूसरे राज्यों के भीतर भी आप देखेंगे यही कुछ खेल होगा। राजपूतों के भीतर तो 36 फुट की बात होती है, भूमियारों के भीतर इसी तरह की बातें होती है। कास्टों में भी बताया जाता है कि अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी है, कोई कर्ण है, कोई अम्बस्त है, कोई श्रीवास्तव है, कोई कुछ और है, इस तरह की कई तरह तमाम सारी बातें होती है। खैर, ब्राह्मणों के भीतर भी कोई मैथिल है, कोई कानपुज है, कोई कश्मीरी, कोई सरुगपारी ने, मतलब तमाम, मुझे तो उतना याद भी नहीं है, तो इतने सारे उपजाति हैं, कितने खांचे में उनको आप बांटेंगे, और जितने खांचे में उसको बांटेंगे आप, उतने खांचे में ले जाने के बाद फिर हिंदुत्व कहां बचेगा? चुनावी हिंदुत्व। और उसको लेकर के तरह तरह की सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो अज्ञानता फैलाया जाता है, उस अज्ञानता को फैलाने वाले एक ऐसी फौज सामने आ जाएगी जिस अज्ञानता के सामने अंतर्द्वंद, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट के जगह सब कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा मुखर रूप से इसी सोशल मीडिया के सामने इस रूप में वेंटिलेट होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी भी जातियों के आधार पर, कई जगह उपजातियों के आधार पर भी व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हुए, बने हुए। उन परिस्थितियों के भीतर जो लोग भी इस तरह की राजनीति, जाति जनगणना की काट के तौर पर उपजाति जनगणना कराने की बात करते हैं और उस पर वो राजनीति करना चाहेंगे, तो इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जन आधार खत्म कर देंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की जन आधार खत्म कर देंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जयंत चौधरी, अशोक गहलोत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सबके खत्म कर देंगे। इसको क्या कहेंगे? कई बार इस तरह की राजनीति जो काम करने से परहेज करना चाहिए वो कर देते हैं, तो दूसरों के लिए राजनीति आसान हो जाती है। खैर, फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।